इतनी गारंटी देते थे 2 से स्टार्ट करके अपनी आपका 5 या 6 चल जाएगा टॉपिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, स्टार्ट कीजिए, कोई एग्जाम को फाड़ने के लिए लूसेंट को पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। एकदम इसको लूसेंट को चटनी कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और एक किताब पढ़ने का तरीका या समझने का तरीका, उस पर हम बात करने वाले हैं। वो जो टॉपिक है वो है लूसेंट को कैसे पढ़े या समझे, ये हम बात करने वाले हैं। लूसेंट किताब जो बुक है, पहले बुक को देख लीजिए, यही बुक है और इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों, उस पॉइंट की मदद से हम आपको समझाने का मदद करेंगे। तो आप लोग देखिए और समझिए कि, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इस पर कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो देखिए पॉइंट क्या है, पहले समझिए कि इसको कैसे समझे। हमने लिखा है, पहले टाइटल लिखा था लूसेंट को कैसे समझने का तरीका क्या है। तो देखिए कैसे समझे, पहला पॉइंट है। और मेनली इसमें पॉइंट होता है दोस्तों कि कमजोर बच्चे लोग होते हैं, कमजोर, हालांकि बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, कितने मेहनत करते हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मतलब जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो शुरू में अभी तक लूसेंट को नहीं पढ़े, वो बोलते हैं कि मतलब अपना कमजोर समझते हैं, तो बोलते हैं कि क्या लूसेंट को एक कमजोर बच्चा भी पढ़ सकता है जो नहीं पढ़ते। तो ये बिल्कुल पढ़ सकता है, ठीक है। कैसे हम बताएंगे आपको, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग जरूर उसको ध्यान दीजिए, ध्यान देकर ही देखें। अगला कि पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, मतलब लूसेंट को कैसे पढ़ना है, सबसे आसान तरीका क्या है, तो समझिए। तो पढ़ने का तरीका क्या है, फिर आगे कितने दिनों में इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस किताब से कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है। इस किताब से कितने प्रश्न आते हैं ये भी जानना है। मतलब लूसेंट किताब से कोई एग्जाम हो, जैसे कि बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, पीपीएससी हो, या कोई अन्य किताब प्रश्न एग्जाम हो, उसमें कितने इससे प्रश्न आते हैं ये भी जानने वाले थे। और इसमें एक और हम अपना तरफ से ऐड किए हैं दोस्तों, जो हालांकि सब तो अपने तरफ से है, लेकिन एक हम ऐड किए हैं कि इसको पूर्णतः मतलब याद करने के लिए, मतलब इस किताब को एक और बुक की आवश्यकता आपको होगा, ठीक है। लूसेंट के अलावा एक और बुक है, उसको आवश्यकता होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम अच्छे बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें खास है और कैसे हम लोग पढ़ना इसका जरूरी है, ठीक है, और कैसे समझना इसका जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले जो बात की कि कैसे समझें, ठीक है, कमजोर बच्चे। देखिए लूसेंट जो है बहुत पुराना किताब है, सबसे पहले बताते हैं। लूसेंट जो है हमको याद है कि मतलब हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, हमको याद है कि हमारे जो सीनियर लोग थे वो भी लोग लूसेंट पढ़ते थे, ठीक है, और उनसे ही हम लूसेंट देखे हैं, लूसेंट पढ़ने के लिए समझे भी है। तो देखिए क्या होता था, बात समझिए। हम जब शुरू में पढ़ते थे तो हमको लूसेंट बिल्कुल नहीं मिलता था। कारण क्या था, उसमें कुछ वर्ड नहीं समझ में आता था, न पढ़ने का तरीका मालूम था। तो हमको लगता था लूसेंट आसान लगता था कि वन लाइनर मिल जाए, वो आसान आपको भी लगता होगा कि वन लाइनर मिल जाए तो उसको याद करना आसान है। लेकिन लूसेंट इतना मानी देने लगता पॉइंट, समझ नहीं आता था। तो देखिए हमको भी नहीं समझ में आता था, तो उसको कैसे पढ़े, ठीक है। तो उसको फिर हमको मतलब ऐसा पता चला, ठीक है, सीनियर लोग से ही, कि देखिए लूसेंट पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, लूसेंट को समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए लूसेंट में क्या होता है कि कहानी की तरफ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि लूसेंट की किताब है, इतना मोटा है, ठीक है। सबसे पहले तो जो नहीं पढ़े उनके लिए किताब सरदर्द है, ठीक है, लेकिन पढ़ने का जो समझ है उनके लिए किताब एकदम रामबाण है, एकदम लगेगा कि किताब ये दिया गया है। तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास में दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट है, अगर पॉइंट को याद करने सीधे गए तो आपको बिल्कुल नहीं याद होगा और एक सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको कहानी की तरह लेना है, ठीक है, कि कौन सा पुस्तक है, कहाँ से आया है, ठीक है, और किसने लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब समझिए उस बात को, ठीक है, कब लिखा है समझ के चलिए, ठीक है। लगेगा हम ऐसा लगेगा कि हम उसको मतलब कि समझ रहे हैं, इस तरफ से याद कीजिए, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कहानी की तरह रटिएगा, बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो हम अभी बताएं कि जो पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको इसको समझना पड़ेगा, न कि रटना पड़ेगा। अब देखिए पढ़ने का सबसे आसान तरीका में एक और हम पॉइंट हम बताना चाहते हैं कि देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है। इस लूसेंट किताब में सबसे पहले देखिए कि इतिहास, फिर उसके बाद भूगोल, फिर पर्यावरण, फिर अर्थव्यवस्था, फिर संविधान दिया, उसके बाद फिर कला दिया हुआ, फिर फिजिक्स दिया हुआ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी प्रकार से सब दिया गया है। तो देखिए आप लोग को पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए अब मान लीजिए कि अगर कोई न्यू पढ़ रहा है तो उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ओल्ड वाले तो कहीं से उठाकर पढ़ेंगे तो उनके लिए तो सब चीज अच्छा है, ठीक है, लेकिन न्यू जो बच्चे हैं एकदम आप समझिए कि इसी तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या तरीका है, देखिए इसको इस पॉइंट को समझिए, इसको मिटा कर समझाते हैं, ठीक है। जो पॉइंट जो समझ जाए उसको हम मिटा देते हैं और आगे समझिए। देखिए मान लीजिए कि जो लूसेंट है इसमें एक आर्ट्स सेक्शन है, ठीक है, और एक है साइंस के सेक्शन, ठीक है। आर्ट्स के सेक्शन और साइंस के सेक्शन में बहुत सारे विषय दिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि आपको आर्ट्स के सेक्शन में आज तक आर्ट्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर आर्ट्स के सेक्शन में थोड़ा सा आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो यानी समझिएगा आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मजा आएगा, या थोड़ा इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जैसे कि मुगल या फिर शिवाजी, इन लोगों के बारे में आपको जानने के लिए आनंद लग रहा है, मतलब आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको हिस्ट्री पसंद है। इसको समझने वाले हम आपको तरीका बता रहे हैं। अगर आपको खोज पसंद है, लगे कि नहीं यार माउंट एवरेस्ट ऐसा है, माउंट किलिमंजारो ऐसा है,
कहाँ पर सबसे गड्ढा है, कहाँ सबसे ऊंचा है, ये सब आपको पसंद है खोज के तौर पर, तब आप जानिए कि आपको भूगोल आपको पसंद है। अगर आपको इकोनॉमिक्स की तरफ अगर देखना है, चेक करना है, तो आपको पैसा से मतलब कि पैसे के समझ चलिए ज़्यादा, बैंकिंग से ज़्यादा समझ में है, ठीक है। या फिर ऐसे तुलना कीजिएगा तो आपको अब खुद पता कीजिएगा आपको क्या समझ में ज़्यादा आता है। अगर उसको तुलना करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा आपका सबसे आसान सब्जेक्ट कौन है। तो एक हम बोलते हैं कि आप सबसे आसान सब्जेक्ट उठा लीजिए। तो मान लीजिए कि आपको पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आप पॉलिटी उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप पॉलिटी उठा लिए क्योंकि आपको आसान है। देखिए आप लिख देते हैं नीचे आसान, ठीक है, आसान, पॉलिटी क्या आपका आसान है। देखिए अब साइंस में ऐसा सब्जेक्ट उठाइए, 2 सेक्शन है आर्ट्स और साइंस, उसमें आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट है पॉलिटी, जो कि आपका आसान था। तो साइंस में आप हार्ड वाला उठाइए, क्या है हार्ड वाला उठाना है। तो हार्ड वाला उठा रहा है, तो मान लीजिए आपको हार्ड लगता है, एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री हार्ड लगता है, ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कीजिए एक केमिस्ट्री का उठाइए। देखिए ये क्या लिख देते हैं, ये लिखते हैं हार्ड, ठीक है, ये आपका हार्ड है, ठीक, केमिस्ट्री हार्ड है और पॉलिटी आसान है, इजी है। तो यानी इस तरह से आप कंबाइन करके चलिए, एक हार्ड और एक इजी, जो आपको समझ में आ रहा है, सब सारे बच्चों को होता है, ठीक है। अब शुरू से देखिए जब पढ़ लीजिएगा तो इसको हार्ड और कौन सा इजी आपको समझ में आएगा, सब रहेगा, सब लोग है, सब हमको आसान लग रहा है, पढ़ लीजिएगा तब। लेकिन नहीं पढ़ेगा तब तो आपको सब हार्ड ही लग सकता है, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ से और यहाँ से एक को सब्जेक्ट उठाइए और एक सब्जेक्ट का सबसे पहले एक दिन में, देखिए पॉलिटी का मान लीजिए कि पहला जो भी सब्जेक्ट है, देखिए पहला जो भी सब्जेक्ट बोल रहे हैं लेसन है, उसको आप एक लेसन को यहाँ से खत्म कीजिए और एक लेसन को यहाँ से खत्म कीजिए। तो मतलब एक दिन में हम बात कर रहे हैं, एक दिन में एक लेसन यहाँ से और एक लेसन यहाँ से, तो एक लेसन यहाँ से खत्म हो गया और एक लेसन इधर से खत्म हो गया। जो पहला लेसन है दोनों का पहला लेसन खत्म हो गया। अब देखिए पॉलिटिक्स में जब एक लेसन खत्म हो गया और केमिस्ट्री में भी एक लेसन जब खत्म हो गया, तब यानी कि कुल मिलाकर दिन भर में कितना लेसन खत्म हो गया, 2 लेसन खत्म इस बुक का, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं कि लेसन खत्म कर दिया तो अब हम पूरा पढ़ लिए हमको याद हो गया, नहीं, पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, समझिए बात की। जब एक बार पहला बार लेसन खत्म कर लिए तो शायद आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप याद रखिए शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार इसको नहीं पढ़ना है, आप इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम कितने बार पढ़ना है, कम से कम तो 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इसको हम पॉलिटी को सुबह पढ़ लिए 8 बजे, एग्जाम्पल बात करें कि पॉलिटी को सुबह हम 8 बजे हम पढ़ लिए। इसको पढ़ने में हमको मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते 9:30 हो गया, 9:30 अब खत्म भी कर दिए पॉलिटी में, 1.5 घंटा में खत्म कर दिया। उसी प्रकार से थोड़ा सा हम आनंद लेते पूर्वक हम थोड़ा लेट कर दिया, मतलब थोड़ा मोबाइल देखे, क्योंकि पहले बार समझ में नहीं आया तो आनंद तो पड़ता ही पढ़ने में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बात समझिए, आदत बनाना पड़ेगा। अभी से कई चीज पढ़िए तो आनंद हो जाएगा। तो देखिए पहले पॉलिटी पढ़ लिए लेकिन आनंद नहीं आया, तो आनंद लेने के लिए क्या किया, मोबाइल में गए। अब मोबाइल में गए तो वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल में लेना है, ले लीजिए, खूब रील देखिए, चाहे जो भी इंस्टाग्राम चलाइए आप लीजिए आनंद, ठीक है। जब वहाँ से आनंद लेने के बाद मान लीजिए कि 1 घंटा आप इधर उधर आनंद लीजिएगा तो आपका टाइम हो गया 10:30, ठीक है, सुबह का 10:30। फिर क्या कीजिए कि आप केमिस्ट्री का ये जो एक सब्जेक्ट है, एक लेसन है, उसको उठाइए, ठीक है, और उसको भी आप 11:30 12 बजे इसको खत्म कर दीजिए। सुबह 12 बजे मान लीजिए कि 12 बजे आपको खत्म करिए, 12 बजे खत्म कर दीजिए। अब देखिए एक बार तो दोनों खत्म हो गया, आपको लगा कोई कितना 1.5 लगभग 3 घंटा मान लेते हैं, कोई 3 घंटा भी लगेगा, कोई 3.5 घंटा लगेगा, कोई 2.5 घंटा में खत्म कर, कोई 2 घंटा में खत्म कर देगा। तो मान कम चलते हैं कि आपको 3 घंटा लग गया दोनों सब्जेक्ट का पहला बार खत्म करने में, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर भी आनंद आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको सो जाना है, मोबाइल नहीं देखना है, ज़्यादातर कोशिश यही कीजिएगा, सो के थोड़ा सा आराम रिफ्रेश कीजिए अपना माइंड को, और 1 घंटा के बाद, ठीक है, एक हाइलाइटर लीजिए। देखिए ऐसा हाइलाइटर लीजिए इस कलर का, देखिए ऐसा हाइलाइटर लीजिए, और हाइलाइटर लेके ध्यान दीजिए, हाइलाइटर को लेके अब मान लीजिए कि कोई लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि कितने दिन में खत्म होगा, तो यहाँ मेन पॉइंट इसमें मान लीजिए कितने दिन, ठीक है, ये पॉइंट है कितने दिन, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए, इसको हाईलाइट कीजिए, ऐसे पूरा लाइन को नहीं हाईलाइट करना है, जो मेन पॉइंट आपको याद करना है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल बात करते हैं कि एक लिखा हुआ अकबर का जन्म, पूरा नहीं लिखते हैं, अकबर का जन्म 1542 में, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, 15 अक्टूबर 1542 में कहाँ हुआ था, ठीक है, हुआ था, लिख देते हुआ था। एग्जाम्पल पूरा नहीं आता तो पूरा नहीं लिखा, कहाँ पर हुआ आप उसको पढ़िए, ठीक है। अकबर में का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। तो देखिए आप ऐसे पूरा कीजिएगा, ये अखबारों का रंगिएगा, 15 अक्टूबर 1542 पूरा रंगिएगा, ये सब पूरा हुआ था, ये सब कहाँ रंगिएगा, हुआ था, ये सब आप अखबार पढ़ रहे तो समझ रहे हैं कि अखबार पढ़ रहे हैं। आपको इसमें मेन पॉइंट क्या पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है कि 15 अक्टूबर 1542, तो आप इसको हाईलाइट कीजिए, ये सबको नहीं हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको हाईलाइट करने का तरीका भी बता रहे हैं, ठीक है। तो मेन कहने का मतलब ये है कि आपको वही हाईलाइट करना है जो उसमें मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, आपका वो क्लियर होगा। आगे समझिए, तो ये होगा
मतलब दूसरा बार आपको ये दूसरा टाइम में आपको हाईलाइट करना है। पहला बार में सिंपल पढ़िए, उसको सिंपल समझ के ही पढ़ना है, याद रखिए। ये नहीं रट के पढ़े, नहीं, सिंपल पढ़ना है, जो भी टॉपिक को पढ़ना है। दूसरा बार क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है, दूसरा बार हाईलाइट करना है। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका ये काम जो है ये 2 बजे 3 बजे शाम को करीब कर लीजिए। और ये देखिए ध्यान से बात है, सुबह नहीं होने दीजिए, एक ही दिन में 2 बार 3 बार खत्म कीजिए, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको खत्म करना है। पढ़ने का तरीका बता दें किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर इस तरह से पढ़ते हैं, देखिए अब क्या होता है ना कि नया बच्चा है तो उसको पढ़ तो रहा है लेकिन समझ में ज़्यादा तो नहीं आता है। तो मेनली क्या होता है कि जब समझ में नहीं आता है तो बोर होने लगता है। तो देखिए हम आपको एक और आसान तरीका बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटी में पढ़े संविधान संशोधन, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, या फिर ध्यान दीजिए बात, देखिए हम शुरू से बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि पॉलिटी में ही लिखा हुआ कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। अब ये जो लिखा हुआ है तो इसको आपको क्या करना है कि देखिए समझ में नहीं आएगा बच्चों को, तो बच्चों को समझ में इसको छोड़ नहीं सकता है। 1-2 दिन पढ़ेगा, मान लीजिए मोटिवेशन कहीं से मिला है, 1-2 दिन पढ़ेगा और फिर छोड़ देगा। तो हम इसको और आसान के लिए और तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप यूट्यूब पर जाइए और जो भी टीचर का, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, जो भी टीचर का आपको भाषा पसंद आता है, ध्यान दीजिए बात है, सब ये शकल पसंद नहीं आता, ये ध्यान दीजिए, भाषा जिनका पसंद आता है कि हाँ ये जो समझाते हैं, ये जो बताते हैं हमको सीधा माइंड में जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिएगा, आप सुनिए। 1-2 घंटा में वीडियो का होगा उनका, ठीक है। उसको जब आप खाली टाइम में जब देख लीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा आइएगा उसी टॉपिक पर, तो आपको ये गारंटी देते हैं ना कि एकदम 120% याद होगा। याद रखिए, एकदम 100% 120% याद होगा, पक्का याद होगा। तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होगा, डायरेक्ट आप पढ़िएगा तो मान लीजिए उस टॉपिक के बारे में आप नहीं समझ रहे हैं, तो क्या होगा, आप नहीं समझ रहे हैं तो बोर होगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह पढ़िएगा, फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा। तो छोड़ने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद होगा कि फिर तो वही बात, लूसेंट हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ने लायक है ये नहीं, ऐसे आप बोलते बोलिएगा, ठीक है, बोरिंग फील करता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, आपको एक टॉपिक उठाना है, उसको एक बार पढ़ना है। उस टॉपिक को समझ में उतना नहीं आया या समझ में आया उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जाकर यूट्यूब पर देखिए। यूट्यूब पर बोलते हैं कि ये लोग पेड बैच लेते हैं, लेकिन यूट्यूब ही ऐसा है जो कोई भी एग्जाम पास करवा देगा। लेकिन यूट्यूब पर पढ़ने का तरीका समझिए, फालतू की चीज मत देखिए, सिर्फ पढ़ाई मतलब पढ़ाई होता है। ज़्यादातर वीडियो डाउनलोड करके डाटा ऑफ करके पढ़िए, ठीक है। तो ये तरीका है। तो क्या हुआ कि आप उसको जब दोबारा उसको वीडियो जाके देख के फिर दोबारा वापस तो वही पढ़िएगा, आपको गारंटी देते हैं कि पक्का एक पॉइंट याद हो जाएगा, एक पॉइंट याद हो जाएगा। और देखिए हाईलाइट जो कीजिएगा आपका मेन पॉइंट एकदम वो सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने का तरीका बताया। देखिए मेनली बच्चों को रहता है कि ये जो लूसेंट बुक है वो कितने दिन में खत्म होगा। हालांकि देखिए बुक मोटा है, ठीक है, ठीक है। इसमें अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसमें लगभग 450 से ज़्यादा पेज है, 400 162, ठीक है, इस तरह से पेज है। तो कितने दिन में इसको खत्म कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कितने दिन में खत्म कीजिएगा। मान लीजिए कि इतिहास का सेक्शन है, तो इतिहास में कुल 26 गो टॉपिक है। प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास को भी मिला ले तो 38 है, और पूरा इतिहास को मिला ले तो कुल 60 गो है, और विश्व इतिहास में अलग से 15 गो है, ठीक है। इसी तरह से हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में 35 है, और विश्व भूगोल के बाद की जो अलग से हो जाएगा उसका 20 है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो इतिहास और भूगोल में ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा इतिहास और भूगोल है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, कितने दिन में खत्म हो उसको बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले आप एक वो पढ़ रहे हैं, एक वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी प्रतिदिन 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो 2 वो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि 8 गो लेक्चर है, थोड़ा सा विविध से पढ़ना है। तो मान लीजिए कि 2 गो टॉपिक पढ़ रहे हैं, 8 गो सब्जेक्ट है, ठीक है, 8 गो, और फिर उसके बाद 8 गो सब्जेक्ट आप मान लीजिए कि 55 गो इसमें टॉपिक है। हालांकि कोई में 20 गो भी है, याद रखिए, कोई में 30 गो भी है इस प्रकार से, लेकिन हम एवरेज मान लें कि 55 है, तो आपको इसमें 440 गो आ जाता है, ठीक है। कितना है, 440। अब ध्यान दीजिए, यानी कि 440 आता है। आप प्रतिदिन कितना पढ़ रहे हैं, 2 गो टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपको कितना दिन लगा, 220 दिन लग गया, ठीक है। 220 दिन कहने का मतलब कितना हो गया, लगभग ये 7 महीना करीब चल गया, ठीक है, लगभग तो 7 महीना चल गया। तो देखिए आप इसको कम कैसे करेंगे, ये तरीका बता रहे हैं, ठीक है। शुरू में आप 2 गो टॉपिक हम इसलिए बोले क्योंकि आप कमजोर बच्चे, मतलब कि एक टाइप के नहीं पढ़ने वाले को कमजोर बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़े शुरू में, ठीक है, मतलब आप नहीं अभी तक शुरुआत की, आप नहीं पढ़ रहे। तो देखिए आप क्या, देखिए आपको 2 टॉपिक बोल रहे हैं इसलिए कि पढ़ने का उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए बोल रहे हैं। अब एक ही दिन बोल रहे हैं कि 4 गो टॉपिक पढ़ जाइए, 5 गो टॉपिक पढ़ जाइए, तो और बोर फील होकर आप उसको बिक दीजिएगा। तो ये है मतलब कम पढ़ो लेकिन पूरी तरह से पढ़ो, हम यही बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए 2 गो भी टॉपिक खत्म कर रहे हैं तो 220 दिन लगा।
बाद में आप खुद ऐसा कीजिएगा, पढ़ते पढ़ते आपको जब मजा आ जाएगा तब कीजिएगा, नहीं मजा आएगा तो नहीं कीजिएगा। लेकिन जो तरीका बता है उस तरह से पढ़ेगा तो मजा बिल्कुल आएगा पढ़ने में, ठीक है। पढ़ने में ही मजा लाना, याद रखिएगा। और पढ़ने में मजा आ गया तो एकदम एग्जाम को चीर फाड़ दीजिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब आप 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 220 दिन में खत्म कीजिए। आपको बाद में गारंटी दे रहे हैं कि जब मजा आएगा ना तो 3 4 5 टॉपिक खत्म कीजिए, कोई पता नहीं चलेगा। आप खुद पढ़िएगा, अगला टॉपिक में इतना इंटरेस्ट जग जाएगा ना कि अगला बार क्या होने वाला है इसका, मतलब एकदम सोचिएगा। अगर आपको पढ़ना है क्या होने वाला है उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और खुद सोचिएगा एकदम कि अगला जो इतिहास का अगला जो पॉइंट है उसके बारे में जानना जरूरी है। मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के यहाँ पे पॉलिटी में यहाँ पे संघ खत्म कर दीजिए, कोशिश संघ खत्म कर दीजिए। और ये भाग किसमें है, भाग 5 में, ठीक है। अब देखिए भाग 5 में संघ खत्म कर दिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि भाग जैसे ही 6 में पढ़िएगा ना राज्य के बारे में, तो आपको जानने का एकदम पूरा उतावला हो जाएगा कि संघ में अच्छा ये सब हुआ है तो राज्य में क्या क्या हो सकता है, ये सब जानना जरूरी है। मतलब ऐसा कोई अंदर से फील होने लगा तो आप फर्स्ट क्या कीजिएगा, 5 खत्म करके लगले 6 आ जाएगा, उसी दिन आइएगा, ठीक है। रिवीजन भी करिएगा, यही नहीं बोले कि रिवीजन नहीं करिएगा, एकदम आपको इतना मजा आ जाएगा ना कि रिवीजन भी कीजिएगा और उसको टॉपिक एकदम कैसे आप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 कैसे आप एकदम इतना जल्दी आप आ जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी बात सुनकर थोड़ा सा वो टाइप लग रहा होगा कि मतलब कि नहीं होगा, लेकिन याद रखिए कि स्टार्ट अगर 2 टॉपिक से कीजिएगा तो एकदम खत्म आप 6, 7, 8 टॉपिक से कीजिएगा। हम गारंटी के साथ कर रहे हैं 6, 7, 8 टॉपिक से आप खत्म कीजिएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट पहले 2 टॉपिक से कीजिए, ठीक है। स्टार्ट 2 टॉपिक से करना, अगर 6, 7, 8 टॉपिक से इसको खत्म कीजिएगा, ये 440 टॉपिक है, तो याद रखिएगा कि आप कम से कम 2 से 3 महीना बोल रहे हैं, 3 महीना में पूरी तरह से खत्म कीजिएगा। तो याद रखिए कितने महीना, एकदम 2 से 3 महीना हम ज्यादा आखिरी देते हैं कि 3 महीना यानी कि 90 दिन में आप खत्म कीजिएगा, 90 दिन में एकदम 90 दिन में आप खत्म कीजिएगा। तो आगे देख लीजिए कितना टॉपिक में आप उसके अनुसार आएंगे। खाली मोटिवेट होना जरूरी है, याद रखिए मोटिवेट रहना भी जरूरी है। ये नहीं कि बोर फील हो रहा है, बोर फील शुरू में होगा, हम मानते हैं और सबको हुआ, हम खुद बोर फील हुआ। हम तो इतना मतलब कमजोर थे क्या बताए पढ़ने में, ठीक है। हम खुद नहीं समझ पाते थे कैसे पढ़े, लेकिन हम आज क्या बताए आपको 5-6 किताबों में लूसेंट के रखे हैं, उसको सबको 2-3 बार खत्म किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़िए, एकदम खत्म होगा, ठीक है। अब आगे समझिए। अब आगे अगला क्या पॉइंट है कि इस किताब से कितना प्रश्न आता है। देखिए ये जो लूसेंट जो किताब है ना, ये लूसेंट किताब लोग कहते हैं कि हाई फलना सर के नोट्स ले लो, ये ले लो, हाउ ले लो, हाई कर लो, ठीक है, लेना जरूरी है। लेकिन देखिए लूसेंट जो किताब है ना, आपका बेसिक के लिए सबसे बेस्ट बुक हम बता रहे हैं, सबसे बेस्ट बुक ये है, ठीक है। इस बुक को पढ़ के अगर बुक पढ़ते हैं तब आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। वो सब बुक शुरू में स्टार्ट कीजिए और फिर उसके बाद ही पाइएगा ना तो ये लगेगा ना कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें इतना पॉइंट दिया हुआ है, इतना मतलब कि टॉपिक दिया हुआ है कि आपको मतलब ये बुक सबसे बलरामबान है, ठीक है। तो ये बुक से अगर हम अगर तुलना करें, हमारा जितना एक्सपीरियंस है, हम जितना सेट आज तक मारे हैं या फिर हम जितना एग्जाम निकाले हैं या फिर जितना एग्जाम में बैठे हैं, ये बात समझिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बताएं कि कितने प्रश्न आते हैं तो ध्यान दीजिए। अगर जीके जीएस क्या आ रहा है, ठीक है, जीके जीएस में है तो अगर यहाँ पर 100 प्रश्न अगर जीके जीएस क्या है तो हम लूसेंट से डायरेक्ट कहेंगे कि 70 प्रश्न प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, 70 प्लस ही आएगा, ठीक है। अगर 100 है तो 70 प्लस आएगा, अगर 50 है तो 35 प्लस आएगा। मान लीजिए कि कोई कुछ इसमें 50 है, बाकी बात रीजनिंग है तो 50 अगर है तो 35 प्लस हम गारंटी देते हैं कि लूसेंट से होगा, 35 प्लस। ये मैंने डिसाइड किया 35 प्लस जो पहले लगा था 35 40 बना दिया तो 50 में कंफर्म मैरिट उसका आएगा, ठीक है। तो आप लूसेंट पढ़िए, एकदम पढ़िए, हम भी बोलेंगे कोई अति नहीं है, ठीक है। आगे समझिए बात है, आगे क्या है कि देखो इसको पूर्णतः याद करने के लिए एक और किताब बोलेंगे। अगर लूसेंट को देखिए क्या हुआ, पढ़िएगा लेकिन हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, एक और किताब आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब लेना पहले उसको बताते हैं। देखिए जब मान लीजिए कि आप लूसेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लूसेंट जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप मान लीजिए हम जैसे कि बता रहे हैं कि 3 महीना में आप खत्म कीजिए, ठीक है। मान लीजिए 3 माह में आप उसको खत्म कर दिए, तो देखिए ध्यान दीजिए बात है, जब आप 3 महीना में खत्म किए तो आपको 3 माह में खत्म किए पहली बार लूसेंट, मान लीजिए कि लूसेंट का आपको 40 से 50% समझ में आया, यानी कि 40 से 50% ही आप समझा, 100% तो पहली बार में कोई नहीं समझेगा, ठीक है। 40 से 50% समझे, ठीक है। तो देखिए जब 40 से 50% आप समझिएगा 3 माह में और सोचिएगा कि हमको कम से कम 70 से 80% कर लेना है यही इसी में, तो आपको जब 3 माह खत्म करने के बाद एक और किताब है, और ये देखिए ये भी लूसेंट का ही है, हरा बुक, ध्यान दीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव बुक है, क्या है, देखिए ये भी लूसेंट का क्या है, ऑब्जेक्टिव बुक है। तो आपको इस लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक लेना होगा। और ध्यान दीजिए जब आप दूसरी बार पढ़िएगा तो आपको क्या करना होगा, वैसे ही आपको एक टॉपिक पहले लूसेंट के ये ब्लू वाला बुक से पढ़ लेना है, उसके बाद वही टॉपिक का इस हरा वाला बुक में आकर आपको सेट लगा देना है। इसमें ऑब्जेक्टिव बुक है और ये बहुत बिजोड़ बुक है,
हम इसको लगा चुके हैं, तो आप खुद समझिए और यहाँ ध्यान दीजिए। इस बुक को पहले आप एक से खत्म करना है, एक टॉपिक खत्म करना है, उसी टॉपिक के ये एक सेट आकर इसमें से खत्म कर देना है, ठीक है। एकदम उसी दिन हो जाएगा और सारा क्वेश्चन धड़ल्ले से लगेगा। जब इसको पढ़ के हम आइएगा ना तो सारा क्वेश्चन हम धर मार दीजिएगा, ठीक है। एकदम टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यही था तरीका, और भी कुछ तरीका होगा तो हम आपको जरूर आगे बताएंगे, या फिर और कुछ इसमें ऐड करना होगा तो आपको शॉर्ट वीडियो या फिर जो भी उस तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। और देखिए हमारा जितना तक एक्सपीरियंस है एग्जाम को लेकर और पढ़ने का तरीका को लेकर उतना हम अपना बताएं, ठीक है। अब आगे अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, बात समझिए। शुरू में बोर फील होगा, 20 से 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 25 दिन नहीं, 20 दिन तक बोर फील होगा, हम बता रहे हैं। लेकिन 20 से 21 दिन के बाद आपको ये मजा आने वाला है दूसरे में पढ़ने में। ये गारंटी देता है कि आप स्टार्ट दुए से कीजिए, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि दूसरे स्टार्ट करके अपनी आपका 5 या 6 चल जाएगा टॉपिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, स्टार्ट कीजिए, कोई भी एग्जाम को फाड़ने के लिए लूसेंट को पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। एकदम इसको लूसेंट को चटनी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।